धर्म का झंडा लेके और अनीति पे चल रहे हैं। कैसे? ऐसे मेरे हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे, जल पे घंटे 2 घंटे तैरता रहूँगा। और मैं समाज से कहूँ कि मुझ पर ये सिद्धि है, तो क्या समाज मान लेगा कि वो सिद्धि है? लेकिन वो तो चमत्कार कर रहे हैं, उनकी पर्ची लगती है, वो सबको बता देते हैं क्या दुख है, समस्या है, इलाज हो जा रहा है। अगर लोगों को फायदा हो रहा है तब ना लाखों लोग जा रहे हैं। ऐसे ही पाखंड का हमारे जो है दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी थे ना, वो पहले ही विरोध कर गए थे। लेकिन हमारी जो जनता है ना, इन चमत्कारों आप लोगों को धीरेन्द्र बाबा से जलन हो रही है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। नहीं हो रही है, कोई 8वीं 10वीं पास ये हो रहा है, 8वीं 10वीं पास कोई आचार्य हो सकता है। आचार्य के लिए BA MA की डिग्री करनी पड़ती है। लाखों रुपए डेली मिनट पे फूंक रही है उनके लिए, लाखों रुपए प्रति मिनट। लेकिन आप आलोचना कर रहे हैं हिंदू। आलोचना तो मैं शुरू से करता रहा हूँ बाबा, लेकिन कहाँ बाबा कहाँ आप? अजी साहब, मैं बैरागियों का ही शिष्य हूँ, संत पुरुषों का शिष्य हूँ, मथुरावासी हूँ, कोई वैसा छोटा मोटा नहीं, मैं ग्वाला हूँ। आप मीडिया जिसके साथ लग जाए, जिसके साथ मीडिया है, उसे जमीन में भी दफन कर सकती है और उसे अंतरिक्ष में भी पहुँचा सकती है मीडिया। कुलीन ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं जिन्होंने इस देश में धर्म को जिंदा रखा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण जो हैं वो भगवान के धरती पर दूत हैं, भगवान के रूप हैं। उनके जीभ पर माँ सरस्वती का वास होता है। वो जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। वो महाराज भगवान दधीची के वंशज हैं, ऋषि दधीची के, जिन्होंने अपना अंग त्याग दिया था मानवता की कल्याण के लिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं कहा जी बाबूजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवरत्न है। तो आप भी ब्राह्मण कुल में पैदा हो? हाँ, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ। तो आप वैष्णव ब्राह्मण हैं, तो आप धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचना कर रहे हैं। वो इतने, क्योंकि 26 साल के युवा धर्म की पटाखा लहरा रहा है। मैं उस धर्म के पुजारियों की जो वो कर रहा हूँ आलोचना, जो धर्म का झंडा लेके और अनीति पे चल रहे हैं। कैसे? ऐसे कि कोई मान लीजिए आप जो है कि जैसे कि मैं न मेरे हाथ चलेंगे न पैर चलेंगे, जल पे घंटे 2 घंटे तैरता रहूँगा। और मैं समाज से कहूँ कि मुझ पर ये सिद्धि है, तो क्या समाज मान लेगा कि वो सिद्धि है? लेकिन वो तो चमत्कार कर रहे हैं, उनकी पर्ची लगती है, वो सबको बता देते हैं क्या दुख है, समस्या है, इलाज हो जा रहा है। अगर लोगों को फायदा हो रहा है तब ना लाखों लोग जा रहे हैं। ऐसे ही पाखंड का हमारे जो है दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी थे ना, वो पहले ही विरोध कर गए थे। लेकिन हमारी जो जनता है ना, इन चमत्कारों आप लोगों को धीरेन्द्र बाबा से जलन हो रही है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। नहीं हो रही है, कोई 8वीं 10वीं पास ये हो रहा है, 8वीं 10वीं पास कोई आचार्य हो सकता है। आचार्य के लिए BA MA की डिग्री करनी पड़ती है। भगवान की सेवा के लिए आचार्य पढ़ा लिखा का क्या होना जरूरी है? जरूरी है। देखो तुलसीदास जी को भी वेद विशारद कराया गया था। वाल्मीकि जी जो थे उनको भी वेद विशारद की डिग्री कराई गई थी, समाज के द्वारा डिग्री कराई गई थी, तब उन्होंने अपना। आपकी कितनी डिग्री है? मैं तो BA हूँ साहब। मतलब धीरेन्द्र सोशल साइंस साइकोलॉजी। तो धीरेन्द्र शास्त्री से क्या दिक्कत? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ उनसे। उनके विचार BJP से प्रेरित हैं सब। तो BJP में होना कोई अपराध है क्या? एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। वो क्या एजेंडा है? वो BJP का एजेंडा है। वो धर्म का एजेंडा लेके? नहीं, मैं इस धर्म को नहीं मानता। भारत का संविधान आजादी सनातन कहते हैं ना, सत्य सनातन शब्द आया सनंत सनातन सनंत कुमार। ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र बतलाए जाते हैं, मानस पुत्र। उन पे इन्होंने सनातन नाम एक एजेंडा लेके घूम रहे। सनातन का तो ये अर्थ भी नहीं कर सकते, जिसे वेद भी नेत कह के, शास्त्र भी नेत कह के छोड़ गए। आज तक कोई यही नहीं बतला सका कि सनातन है क्या, उसका अर्थ कर दे। तो ये क्या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना गुनाह थोड़ी है? भारत का संविधान अधिकार देता है। गुनाह नहीं है, लेकिन अंधविश्वास फैलाना गुनाह है। क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं वो? क्या अंधविश्वास नहीं फैला रहे? एक किताब खोल ली और आपके जन्मपत्री बता रहे हैं, वो सबकी जन्मपत्री बता रहे हैं। क्या विधाता ब्रह्मा बन गए हैं? वो बाल के लिखे को तो केवल ब्रह्मा ही पढ़ सकते हैं, क्या ब्रह्मा जी बन बैठे? नहीं, तो क्या लोगों की तकलीफ दूर करने से आपको आपत्ति हो? नहीं, कोई किसी की तकलीफ दूर नहीं होती है। एक भ्रम है उनका, एक प्रोपगंडा है। हर आदमी उनका ही लाया जाता है उनके सामने। मैंने आपके चैनल में नाम खोल दिया है, वो मेरी बता दें। क्या? जो भी मेरी समस्या हो मेरी बता के दिखा दें। जिंदगी भर उनके खानदान में पानी मेरा खानदान भरता रहेगा। मैं भी वही बैरागी हूँ जो वो बैरागी बन रहे हैं।
वैष्णव बैरागी हूँ मैं भी। आप हिंदू धर्म पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, हिंदू धर्म पे सवाल नहीं उठा रहा। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू कुश की घाटी से और माम्यार तक जो हिस्सा माना जाता है उसका नाम हिंदुस्तान और रहने वालों का नाम हिंदू रखा गया। आप वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? कोई जाति धर्म नहीं है हिंदू। जहाँ आज अफगानिस्तान है हिंदू कुश की घाटी है, और जहाँ सिंगापुर तक हमारा बट गया है हिंदुस्तान, जो हिस्सा पूरा बोला जाता है हिंदू कुश, वहाँ से शब्द निकला है हिंदू। हिंदू शब्द के तो कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं। अरे हिंदू राष्ट्र कब नहीं था, ये था कब नहीं, मुझे ये बताएं। आपको धीरेन्द्र शास्त्री के हजारों सालों से हिंदू ही राष्ट्र है ये, और आगे भी रहेगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसा हिंदू राष्ट्र चाहते वैसा न पहले बना है, न बनेगा और न आगे बनने वाला है। सपने रह जाएंगे। आपको दिक्कत ये हो रही है ना कि बाबा बहुत विख्यात हो रहे हैं। हाँ। पैसा उनके पास है, पॉपुलैरिटी है, इसलिए आपको जलन हो रही है। ऐसा है जी पत्रकार महोदय जी, बाबा विख्यात नहीं हो रहे, उनकी पार्टी है ना जो बीजेपी, वो विख्यात कर रही है। लाखों रुपए डेली मिनट में फूंक रही है उनके लिए, लाखों रुपए प्रति मिनट। लेकिन आप आलोचना कर रहे हैं हिंदू। आलोचना तो मैं शुरू से करता रहा हूँ बाबा, लेकिन कहाँ बाबा कहाँ आप? अजी साहब, मैं बैरागियों का ही शिष्य हूँ, संत पुरुषों का शिष्य हूँ, मथुरावासी हूँ, कोई वैसा छोटा मोटा नहीं, मैं ग्वाला हूँ। आपको उनके चमत्कार पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे भरोसा नहीं। उनके भभूत पर भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है महाराज। भभूतों से कैंसर हो वो खर्च होने लगे तो जो मेडिसिन विभाग तो फिर चले ही जाते मेडिकल विभाग, तो ये मेडिकल विभाग कहाँ रहते? देखिए तो कम से कम इतना तो मानेंगे ना कि वो हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो प्रोपगंडा चला रहे अपना, केवल प्रोपगंडा है उनका, और ये प्रोपगंडा चलवा रही है ये बीजेपी, और कोई नहीं चलवा रहा है ये बीजेपी। वो तो हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अरे कौन से हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र तो नहीं कहूँ। देखो, मुगल आए तो उन्होंने इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान, उससे पहले इस देश का नाम था भारत। जो अभिज्ञान शकुंतलम भरत राजा थे उनके नाम पे भारत पड़ा, बाद में रखा गया। जब मुगलों ने हमारी इसी दिल्ली के तख्त पे राज किया तो उन्होंने नाम रख दिया हिंदुस्तान। क्यों रखा? कि जो हिंदू कुश की घाटी है, और जो आज हमारा सिंगापुर माम्यार बोला जाता है, इतना हिस्सा सारा आर्यव्रत भारत था। तो उस हिस्से पे जब इन्होंने हुकूमत की तो उन्होंने क्या रखा है, इसका नाम है। इतना लोग जो उनके फॉलोअर हैं वो उनके समझ पर आप सवाल उठा रहे हैं? मैं सवाल नहीं उठा रहा, आप लोग सहयोग करो तो मेरे भी फॉलोअर हो जाएंगे। मतलब लगता है मीडिया की वजह से वो पॉपुलर हुए हैं? केवल मीडिया जिसके साथ लग जाए, जिसके साथ मीडिया है, उसे जमीन में भी दफन कर सकती है और उसे अंतरिक्ष में भी पहुंचा सकती है मीडिया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कम से कम हिंदू राष्ट्र की बात खुलकर मंचों पर कर तो रहे हैं। ये आप समझ नहीं रहे हो, ये सिर्फ मोदी जी का, योगी जी का एक प्रोपगंडा है कि पब्लिक को बहका। मोदी योगी से क्या लेना देना है उनका? चल रहा है। इतना लाखों लाख गरीब लोग उनसे मदद पा रहे हैं, शादी ब्याह कराते हैं वो गरीबों का। अजी साहब, हमारे विधायक हैं, हमारे आम पार्टी के, वो भी कराते हैं अपने जन्मदिन पर, उससे क्या हो गया? पैसा दान दक्षिणा भी बाबा नहीं लेते हैं किसी से। कौन कहता दान दक्षिणा नहीं देते? वो कौन कहता दान दक्षिणा नहीं देते? अच्छा, एक बात है, भगवान हनुमान के भक्त हैं वो। हाँ। तो अगर वो कुछ गलत करते तो भगवान गलत करने देंगे उनको? हाँ, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे ना। लेकिन मैं भी हनुमान भक्त हूँ, मुझे गलत नहीं करने। मतलब आपको धीरेन्द्र शास्त्री पर भरोसा नहीं? नहीं, मुझे उन पर भरोसा है, पर ये पाखंडवाद है ना कि मंत्र से एक तिनका हिला दे, वो मंत्र से मेरा पूरा खानदान उनके यहाँ गुलामी करता रहेगा जिंदगी भर। वो मंत्र छोड़ दे, मैं तिनका डाल दूंगा एक, उसे हिला के दिखा दें। तो ये मेरी राय नहीं है, इनकी निजी राय है। ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कोई भी मदारी है ना, बगैर जमुना के खेल नहीं कर सकता। वर्ल्ड का कोई भी जादूगर जमुना ना रखे, खेल करके दिखा दे। उनके जमुने रखे हुए, जमुनों के बल पे वो ये खेल कर रहे हैं। बिना जमुना का कोई भी वर्ल्ड का जादूगर, जो विश्व का जादूगर, नोटों की बारिश करते, सर को भी अलग कर देते हैं, शरीर के दो हिस्से कर देते हैं। बगैर धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य शक्ति पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे हनुमान जी की शक्ति पर पूर्ण भरोसा है। तो वो तो कह रहे हैं मैं हनुमान जी के, उनसे तो जाने कितने बड़े बड़े नहीं होंगे हनुमान जी के भगत।
वही उन्होंने ठेका ले लिया। आपको जलन हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री की सफलता से? उनके मुझे इस प्रोपेगेंडा से जलन है, धीरेन्द्र शास्त्री से जलन नहीं है। वो ये चीज छोड़ दें, वो धर्म का नाम तो रोशन कर रहे हैं ना, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अजी सा कौन सा धर्म बढ़ा रहा है आगे? उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र ये व्याख्या की कि सनातन धर्म से कहते चले आ रहे हैं, सनातन को आगे करेंगे। सनातन सनंत कुमार जो ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं। चलिए, ये अभी जो आचार्य धीरेन्द्र हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। बिहार में वो उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा हुआ है, राजनीति भी हो रही है। पहली बार कोई ब्राह्मण समाज के शख्स मिले हैं जो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ठीक नहीं है, वो राजनीति कर रहे हैं, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और वो हिंदुओं को जगा रहे हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।